हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम टाइम एंड वर्क की सीरीज चला रखी थी, तो हम टाइम एंड वर्क कर रहे थे। तो उसी में हम आज एक टाइम एंड वर्क की नेक्स्ट टाइप देखेंगे। एक फार्मूला होता है, आपको पता भी होगा कि इस फार्मूले पे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2 इंटू D2 H2 अपॉन W2। ठीक है, इस फार्मूले पे क्वेश्चन आते हैं और ये फार्मूले से ही क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो मैं पहले आपको ये बताऊंगा कि ये करना इससे ही है, ठीक है। लेकिन मैं पहले ये बताऊंगा कि ये फार्मूला बना कैसे, ठीक है ना, ताकि कोई नया क्वेश्चन बने तो आप अपनी अप्रोच लगा सको। वैसे अगर ये फार्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन करा दूंगा तो आपको इतनी समझ नहीं बनेगी कि क्वेश्चन कैसे हो रहे कैसे नहीं हो रहे। तो मैं पहले आपको एक बार समझाऊंगा कि कैसे ये फार्मूला बना है, ठीक है। तो थोड़ी समझने की कोशिश करना दोस्तों, ठीक है। कह रहा है, मैं देखो समझना, कह रहा है जैसे कि कह रहा है कि 3 मैन 2 दिन में एक काम कर रहे हैं, ठीक है। 3 मैन 2 दिन में एक काम कर रहे हैं। अगर मैं डे को 1 कर देता हूं कि 1 दिन, ठीक है, यानी कि मैंने डे को आधा कर दिया। अगर मैंने आधा कर दिया, अगर मैंने दिन आधे किए हैं, इतना तो कॉमन सेंस होगा आपको, आदमी डबल करने पड़ेंगे, यानी कि फिर मैंने 2 से गुना कर दी, 6। काम एक ही है, ठीक है। तो कहने की बात यह है कि 3 मैन 2 दिन में 3 मैन 2 दिन में जितना काम करते हैं, 6 मैन उतना काम 1 दिन में कर देंगे। इतनी बात आपको क्लियर है, ठीक है। मैं क्या समझा रहा हूँ फिर देखिए, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कह रहा है 4 मैन, M1 लगा लो कि ये मैन अलग है। 4 मैन किसी काम को 2 ही दिन में, मान लो 2 दिन में कर रहे हैं, काम एक है, ठीक है, ओके। 2 मैन, ये मैन अलग हो गई, ये काम 2 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। कहने की बात ये है, काम एक बराबर है। कहने की बात ये है कि 4M1 2 दिन में जितना काम करेंगे, M2 मैन 2 दिन में उतना काम करेंगे, ठीक है ना। ये बात समझ आई। अब मैं आगे फिर बताता हूँ क्या है। कह रहा है 3M1 M2 मैन 3 दिन में 2 काम कर रहे हैं, ठीक है। 4M2 M1 मैन, मैंने मल्टीप्लाई लगा दिया। 4M2 मैन किसी काम को 2 दिन में 3 काम कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं कह दूँ कि 3M1 का 3 दिन का काम 4M2 2 दिन के बराबर होगा कि नहीं होगा। आप बोलेंगे सर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहाँ वो 2 काम कर रहे हैं, यहाँ वो 3 काम कर रहे हैं, वहाँ काम एक एक था। अगर काम एक एक करना पड़ेगा, यानी कि वो इतने दिनों में 2 काम कर रहे हैं और हमें 1 काम करना है, तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये 4M2 मैन 2 दिनों में 3 काम कर रहे हैं, तो हमें काम 1 कराना था, तो ये 1 करना पड़ेगा, तो इसलिए 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर होगी। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो क्वेश्चनों से आपको थोड़ा और अच्छे से समझ आएगी। देखिए क्या कर रहा हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। M1 मैन D1 डेज में W1 वर्क करते हैं, M2 मैन D2 डेज में W2 वर्क करते हैं, ठीक है ना। तो M1 इंटू D1, अब काम इतना था तो 1 करना पड़ेगा W1, बराबर कितना होगा M2 इंटू D2 अपॉन W2। ये ऐसे फार्मूला आएगा। और जो जैसे कि मिनट दे देगा, एफिशिएंसी दे देगा, तो ETC हो जाएगा, वो हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे ETC, ठीक है ना। अब मैं क्या बता रहा हूँ, मैं क्वेश्चन से आपको और अच्छे से समझ आएगी।
कि कैसे क्या, ठीक है ना। मैं क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा, क्वेश्चन देखते रहना कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। क्वेश्चन मैं पढ़ के ही बता दूंगा आपको। कह रहा है कि 18 आदमी, ठीक है, 18 मैन एक जहाज के मॉडल को, जहाज है 7 डेज में बना सकते हैं, जहाज एक है, ठीक है। कह रहा है कि 15 मैन, ये मैन है, 15 मैन सेम जहाज को कितने दिनों में बना देंगे, ठीक है। तो मैंने बताया था इसकी मल्टीप्लाई 18, ये फॉर्मूला बन गया ना, मैं लिख देता हूँ, ये M1 18 7 डेज में, काम कितना है, एक है, यानी कि काम एक ही है। 15 दिनों में 15 मैन x दिनों में एक ही जहाज बनाएंगे, एक तो एक से कट गया नीचे, ठीक है ना। तो 6 5 42 अपॉन में 5 इंटू में x 8.4 डेज में 15 आदमी उस जहाज को बना देंगे। आपको समझ आ रहा होगा कि फार्मूला कैसे, ठीक है ना। फार्मूला आपके सामने होगा कि मैंने काम को नीचे क्यों लिखते हैं, ठीक है ना। ये बताने की कोशिश की मैंने आपको कि काम को नीचे क्यों लिखते हैं, जैसे कि अब फार्मूला आपको ध्यान रखा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा। कह रहा है कि 15 आदमी, ठीक है, 15 मैन एक कार्य को 10 दिन में 10 डेज में कर सकते हैं। कार्य कितने मान लो x है, ठीक है ना। कार्य नहीं है तो सिम, अगर यदि कार्य समाप्त करने के लिए 10 आदमी और लगा दिए जाते हैं, कि कह रहा है कि 10 आदमी और लगा दिए तो यानी कि 25 मैन हो गए, ठीक है। काम सेम है, x है, तो कितने डेज में समाप्त होगा, इसने ये पूछा है, ठीक है ना। तो इसकी मल्टीप्लाई 15m इंटू 10 डेज, कार्य कितना है, x है, 25m 25 मैन डी डे में समाप्त करेंगे, कितना काम, x से x कट गया, m से m कट गया, 3 5 2 3 दूनी 6 दिनों में समाप्त कर देंगे। आइए आपको समझ आया होगा मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है ना। अभी ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे क्या है, ठीक है ना। क्वेश्चनों से आपको धीरे धीरे समझ आता रहेगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा था, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताई दिया कि फार्मूला कैसे बना, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि एक आदमी की एक निश्चित संख्या एक काम को 20 दिनों के लिए सहमत हो जाती है, कि 20 दिनों में काम करने के लिए सहमत है। वो आदमी कितने हैं, 20। देखिए कह रहा है कि 20 मैन, पता नहीं हम, ठीक है ना। 20 मैन निश्चित आदमियों की संख्या, आदमी दे रखा है इसमें, कह रहा है कि आदमी x आदमी 20 दिनों में कोई काम, एक काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं, ठीक है ना। यदि 5 आदमी काम पर नहीं आते हैं, यानी कि 5 आदमी काम पे नहीं आए, तो x आदमी थे, x - 5 ये काम पर नहीं आए, ठीक है। और बाकियों को काम करने में 40 दिन का समय लगता है, 40 दिन का समय लगता है, ठीक है। काम एक है, मैंने बताया था इसकी मल्टीप्लाई x 2 डेज अपॉन में काम बराबर है ये एक, x - 5, ठीक है, इंटू 40 डेज अपॉन में 1 से 1 कट गया, x से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x, x से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 40x, x से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो -200, ठीक है। ये x इधर आ जाएगा तो -20, प्लस था इधर आ गया -200 माइनस से माइनस कट गया, 20 से 20 कट गया, यानी कि x बराबर 10, यानी कि आदमियों की पहले निश्चित संख्या कितनी थी, 10। आंसर हमारा आ गया कि आदमियों की निश्चित संख्या पूछी थी कि आदमी निश्चित संख्या लगाने के लिए कितने आदमियों की जरूरत पड़ी थी। अब क्वेश्चन ऐसे ही करते रहेंगे, इजी क्वेश्चन है ये आए हुए सारे, जो मैंने अच्छे दिल्ली पुलिस में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। मैंने चूज़ करके आपको जो अच्छे क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन तो ऐसे थे जिनको आप खुद ही कर लेते, ठीक है ना। फार्मूला आप ध्यान रखना ये कैसे बना, मैंने बता दिया था, M1 × D1 ×
H1 आवर्स भी आ सकता है, और W1, ठीक है ना। ETC में यानी कि एफिशिएंसी, ETC लिख लो, कुछ एफिशिएंसी दे दे, वो कुछ भी दे दे। M2 इंटू D2 H2 अपॉन में W2। ये मैंने बताया कि नीचे W1 क्यों लिखते, ठीक है ना। तो ऐसे ही फार्मूला लगेगा। कह रहे कि 10 पुरुष 10 मैन यहाँ आ गए 8 दिनों में काम कर सकते हैं। काम एक मान लो, अब काम सेम ही है। कह रहा है कि 15 आदमी 15 मैन कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ये पूछा है। काम सेम है, 1 से 1 कट गया, 2 यहाँ 3, 16 अपॉन में 3 यानी कि 5.333, ये आंसर हो गया डेज में। अब ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जी थोड़े अच्छे क्वेश्चन मैं और गा देता हूँ आपको, ठीक है। अब ये देखिए, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्या, थोड़ी कैलकुलेशन दे दी कि इसने कह रहा है कि 15 आदमी 15 मैन, ठीक है 15 मैन। अब पहले काम दे दिया इसने, यहाँ लिख लेते थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं। कह रहा है कि 15 आदमी 25 दिनों में 25 डेज में काम कितना दे दिया। कह रहा है कि 100 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी और 60 सेंटीमीटर लंबी एक दीवार बना सकते हैं, ठीक है। कह रहा है कि 80 मीटर चौड़ी 80 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी और 40 सेंटीमीटर लंबी एक दीवार को बनाने के लिए आधे समय में 25 दिन थे, यानी कि आधे समय में कितने आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी, ये दे दिया इसने, ठीक है। तो मैंने बताया था इसकी मल्टीप्लाई अपॉन में काम 25, 15 अपॉन में 25। अब काम कितना है, ये सेंटीमीटर है ना, तो इसमें इसको मीटर में बना लेते हैं, 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 100 से 100 कट गया, तो 4 गुना 60 यानी कि 240, ये टोटल काम, ठीक है। ये कह रहा है कि x निकालना है कि x आदमी x दिन कितना करेंगे, ठीक है। 25 दिनों में करना है, यानी कि 25, ये 2 था नीचे, तो 2 नीचे भी लिख दो, भलाई कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, 2। अब कह रहा है कि ये सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में बना लो 100 से गुना करके, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 3 12, 12 8 96, 96 अपॉन में 2। अब इसको सोल्व कर लो। सोल्व कैसे करोगे, काट लो, 25 से तो ऊपर 25 गया, ठीक है, 2 से ये 12 बार गया 120, ठीक है। ये 15 8 120, ये 8 से 16, x बराबर 16 बराबर, ठीक है ना, ये एक बच गया, तो x बराबर 16, ये आंसर हो गया। एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था ना कि इसकी मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, इसकी ऐसा करते हैं, काम कितने नीचे लिखते हैं, ऐसा ही करना बस, ठीक है ना। और ज़्यादा इतना टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, देखो कितना जल्दी हो गया। थोड़ी कैलकुलेशन करनी है आपको स्ट्रॉन्ग, बाकी कुछ है नहीं टाइम एंड वर्क में, ठीक है ना। ये M1 इंटू D2 इंटू H2 अपॉन में W1, ये आपको ध्यान रखना कॉन्सेप्ट बस, ठीक है ना, इसी पर सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब ये देखिए, कह रहा है कि 8 मशीन प्रत्येक 2 मिनट में 560 रस के डब्बे बना सकती हैं, भर सकती है, ठीक है ना। तो 20 मशीन 6 मिनट में, मिनट है ये, कितने डब्बे भरेगी, ठीक है ना। तो इसकी मल्टीप्लाई, ठीक है ना, 8 इंटू 2 अपॉन में काम 560 बराबर इसकी मल्टीप्लाई अपॉन में काम, ठीक है। अब काट दो, 560, 7 से ये गया 70 बार, 2 से ये गया 3 बार, ये कितना आ गया 60 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 70 इंटू 60 बराबर में x, यानी कि 4200 डब्बे भर सकती है वो, ये इसका आंसर है।
ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं आपको, ठीक है ना, ऐसे ही आएंगे जी जी क्वेश्चन से। मैं आपको सारी टाइप बताता हूँ। अब इसने एक व्यक्ति दे दिया, अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है ना, ऐसे ही आएंगे धीरे धीरे। कह रहा है कि गरीस एक व्यक्ति दे दिया, इसने गरीस नाम का एक व्यक्ति दे दिया, तो गरीस लिख लेते हैं। कह रहा है कि गरीस है, गरीस 8 घंटे काम करके, 8 घंटे काम करके 4 दिनों में, अब इसने आवर भी यहीं दे दिए और डे भी यहीं दे दिए, तो हम यहीं लिख लेंगे 4 डे में, ठीक है। मैं एक तस्वीर कितनी, एक तस्वीर को पेंट कर सकता है, ठीक है ना। बीमार होने के कारण, ग्रीस जो बीमार हो गया, व्यक्ति एक ही है तो एक है, बीमार होने के कारण वो प्रतिदिन 6 घंटे काम करता है, यहाँ 8 आवर काम कर रहा था, यहाँ 6 आवर काम कर रहा है, ठीक है, ठीक है। और वो कितने दिनों तक काम करे, यानी कि डी निकालना है, ठीक है, कि वो 7 चित्र बना दे, ठीक है भाई। तो इसकी मल्टीप्लाई, तो ग्रीस है, एक व्यक्ति होगा, या जी से जी कट जाएगा, जी लिख के दिखा देता हूँ आपको, देखो जी एम, ग्रीस कितना है, ये टाइम कितना हो गया उसका 8 × 4, अपन में काम कितना है 1, ग्रीस, ठीक है, टाइम उसको कितना लग रहा है 6 × डी, डी की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है ना। अपन में 7, जी से जी कट गया, ठीक है, 2 से 2 ये 3, ठीक है, कितना हो गया 16, 16 अपन में 7, 16 इधर 7 आगे मल्टीप्लाई अपन में 3, 7 दूनी 42, 112/3, ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑप्शन में दे रखा है 3, ये ऑप्शन में दे रखा है। इसको ऐसे भी लिख सकता है, इसको ऐसे भी लिख सकता है कि इतने दिनों में वो 7 चित्र बना देगा। अभी जी जी से क्वेश्चन थे, मैंने कॉन्सेप्ट आपको पहले ही बता दिया आते ही, ठीक है ना, कि कैसे क्या करना है, ठीक है ना, ऐसे ही करने हैं सारे क्वेश्चन। अब मैं 1-2 और क्वेश्चन कराता हूँ फटाफट आपको, 1-2 अच्छा क्वेश्चन और करा देता हूँ। हाँ ये देखिए क्वेश्चन, ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है ना, सारी टाइप करा दूंगा मैं आपको। कह रहा है कि 15 आदमी, ये पेन गिर गए, 15 मैन एक काम को 330 दिनों में कर सकते हैं। काम कुछ भी मान लो, ये था, ठीक है ना, एक्स मान लिया, 15 आदमी 330 दिनों में डे है, ठीक है ना, काम कर सकते हैं, ठीक है। कह रहा है कि परंतु 220 दिनों के बाद, 220 दिन यानी कि 220 दिन काम हो चुका है, लेकिन 15 आदमियों का 110 दिन का काम बच गया। अब काम भी तो कुछ कम हुआ होगा ना, कि 220 दिन उन्होंने काम किया तो काम एक्स तो रहा नहीं होगा, काम भी कुछ कम हुआ होगा, यानी कि काम को मान लो वाई, ठीक है। अभी ऊपर लाइन वाले को भूल जाओ, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि बाद में 15 आदमी और आ जाते हैं, तो काम कितने हो गए 30 हो गए, ठीक है ना। तो काम कितने दिनों के अंदर समाप्त हो जाएगा। अब काम कितना बचा है 100, ये कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, यानी कि डी काम कितना बचा है, एक्स था, यहाँ वाई बच गया, यानी कि वाई काम बचा है, ठीक है ना। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 15 × में 110, काम कितना है वाई है, 3 × में डे, काम कितना है वाई है, वाई से वाई कट गया, 15 से 2 बार, 2 से 110 कर गया 55, यानी कि 55 दिन और लगेंगे। ये जी से क्वेश्चन है, ऐसे ही करने हैं आपको, सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, अब फटाफट करना। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन और देखता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भी आ रहे होंगे साथ साथ। क्वेश्चन कह रहा है कि 30 व्यक्ति 30 मैन 8 दिनों में, ठीक है, काम का 1/3 हिस्सा पूरा कर देते हैं, ठीक है। काम का 1/3 का मतलब होता है कि काम 3 था, ये मैं बता भी चुका हूँ कि 1/3 का मतलब होता है कि नीचे जो है ना पूरा काम मान लो कि इसका एक काम पूरा हो चुका है, यानी कि काम 2/3 बच गया, ठीक है भाई, ठीक है। तो अगले 10 दिनों में, तो अगले 10 दिनों में, ठीक है, काम को ख़त्म करना, काम कितना बचा है 2/3, ठीक है। तो कितने व्यक्तियों की, तो कितने व्यक्ति और अधिक चाहिए, तो यहाँ मान लो एक्स साथ में काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसकी मल्टीप्लाई, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई 1/3, ये 3 जाके ऊपर हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है।
बराबर में x आदमी 10 दिनों में 2/3, 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। काट लो, एक तो नीचे से ही, अब 30 से तो ये 30 ही कट गया डायरेक्ट, 2 से ये 24, ये जो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 48 दिनों में, और 48 मैन आ गए, यानी कि 30 थे, 30 आदमी काम कर रहे थे, अब 48 आ गए, तो कितने आदमी ज़्यादा लगे? 18। ये आंसर है इसका, ठीक है ना। आई होप आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। ऐसे ही वर्क एंड वेजेस में थोड़े आसान से क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में ऐसे ही आएंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन देखते आगे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा, मैं आपको पढ़ के ही बताता हूँ। कह रहा है कि 32 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके, ठीक है भाई, 32 आदमी कह रहा है, ये कह रहा है कि 32 मैन 6 घंटे 6 आवर काम करके एक काम को 10 दिनों में समाप्त कर देते हैं। डे आ गया 10, ठीक है, 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। प्रतिदिन 10 घंटे काम करके, अब कह रहा है कि प्रतिदिन 10 घंटे 6 आवर 10 आवर्स 12 दिनों में, 12 दिन काम सेम है, कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। तो इसकी मल्टीप्लाई मैंने बताया था आपको, 32 × 6 10, काम कितना? 1 है। ये कितने एक्स मैन 10 दिनों में 12, काम कितना? 1 है। तो काट दो, 6 से ये 2 बार, 10 से तो ये 10 कट गया, 2 से 16, तो 16 इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। ये ऐसे ही है कि 16 इसका आंसर आ गया, कि 16 आदमियों की और जरूरत पड़ेगी। फिर आगे देखिए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा। समझ तो आ रहा होगा ना आपको कि कैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने आपको पहले बता दिया था कॉन्सेप्ट कि कैसे क्या रहेगा, ठीक है ना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12 व्यक्ति x दिनों में एक कार्य पूरा कर सकते हैं, ठीक है। 12 व्यक्ति हैं, 12 मैन x डेज में किसी काम को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। 8 अतिरिक्त व्यक्ति, तो 20 हो गए, पूरा करने में 60 दिन का समय लग रहा है, ठीक है। यानी कि 12 इंटू में x अपॉन में काम 1, 20 इंटू 60 अपॉन में 1 से 1 कट गया, 12 पंजे 60, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 100। तो x का मान कितना आ गया? 100 आ गया, कि 12 दिनों में ख़त्म करने की, 12 आदमियों को 100 दिनों में ख़त्म करना पड़ेगा काम, 100 दिन लगेंगे, ठीक है ना। ये तो आंसर आ गया इसका, ठीक है। अब ये देख लीजिए, मैं सारे टाइप करा देता हूँ आपको, कि 5 आदमी 4 दिनों में 540 रुपये कमाते हैं, ठीक है। तो 7 आदमी 6 दिनों में कितने रुपए कमाएंगे, ठीक है ना। तो इसकी मल्टीप्लाई 5 × 4 अपॉन में 54 और 540, ठीक है ना। इसकी मल्टीप्लाई अपॉन में x, ठीक है ना। तो काट लो, क्या काट लो, तो ये चला जाएगा 27, ठीक है। 27 गुना में 14। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, या ऑप्शन में लास्ट डिजिट देख लिया करो कि देख 4 को 7 से मल्टीप्लाई करने पर 8 आ रहा है, तो ऑप्शन हो जाए, ऑप्शन दे रखा डी, ऑप्शन दे रखा 1468, इतने रुपए कमाएंगे। ये इसका आंसर है। एक टाइप और करा देता हूँ मैं, कह रहा है कि 400 आदमी 15 दिनों में 600 किलोग्राम चावल की खपत कर सकते हैं। अब कह रहा है कि
12 किलोग्राम चावल की खपत, 12 किलोग्राम चावल की खपत 30 आदमी कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 400 इंटू 15 अपॉन में 600 बराबर में इसकी मल्टीप्लाई डे आ जाएगा 12, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट गई, 6 से ये 2 बार, 2 से ये 15 बार, तो 15 से 15 यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 4, यानी कि 30 आदमियों के लिए 12 किलोग्राम चावल 4 दिन के लिए चलेंगे। ये आंसर आ गया। अब ये एक क्वेश्चन और देख लो इस टाइप का। कह रहा है कि 540 आदमियों के लिए 540 आदमियों के लिए 160 दिन का राशन है। ठीक, अब इसने राशन नहीं दे रखा, राशन कितना है, ये राशन मान लो एक्स ही मान लो, एक्स है कि x किलोग्राम राशन है। ठीक है, कह रहा है कि 10 दिनों के पश्चात, यानी कि 10 दिन यानी कि 10 दिन तक तो इन्होंने खा लिया, यानी कि 540 आदमियों का 150 दिन का राशन बच गया। अब राशन में भी कुछ ना कुछ कमी तो हुई होगी ना, यानी कि राशन x था तो उसमें से कुछ ना कुछ तो कम हुआ होगा, कि कितना कम हुआ है कितना कम नहीं हुआ है, तो कम y हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि उसके पश्चात 60 आदमी और शामिल हो गए, तो 60 आदमी यानी कि 600 आदमी हो गए टोटल। ठीक है, और राशन कितने दिनों तक चलेगा, अब राशन कितना था y। ठीक है, राशन कितने दिनों तक चलेगा, तो इसकी मल्टीप्लाई 540 अपॉन 150, राशन कितना था y। ठीक है, 600 आदमी, राशन कितने दिनों तक चलेगा, x दिनों तक चलेगा, राशन कितना y से y कट गया। ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 6 से ये 9 पे चला गया, तो 15 निमा 135, यानी कि 135 दिनों तक वो राशन चलेगा। 135 दिनों तक, अब इसको भूल जाना, ये 135 दिनों तक ये x की वैल्यू आ गई, 135 दिनों तक वो राशन चलेगा। आई होप अब यही आज के क्वेश्चन थे। क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया हुआ कि कैसे कॉन्सेप्ट रहेगा। ठीक है ना, तो यही क्वेश्चन थे। अब और क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करना। ठीक है ना, कि क्वेश्चन कैसे हुए मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया था, क्वेश्चन थोड़े बहुत मैंने सोल्व करके भी दिखा दिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।